देखो कैसे क्या किया, हमारे पास पाइप थी, अच्छी भली पाइप जा रही थी। वो कहता भाई साहब आप एरिया कम करते हो, अलग से बनाते हो ये सारी चीजें, मैं क्या करूंगा, एक कुछ नहीं, एक इस तरह से इसके कैसे बनेगा, ये बन जाएगा। अच्छा ठीक है, इस तरह से एक लेता हूं बेटा, ये इसको कहते हैं ऑरिफिस, इसको कहते हैं ऑरिफिस मीटर। ये हम लेंगे और इसको हम बीच में यहां पे फिट कर देंगे, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं। ये यहां फिट कर देंगे। एक जैसे आपने पोलो की गोली खाई है, पोलो मिंट विद द होल, ऐसे बोलते हैं, पोलो मिंट विद द होल, ऐसे गोल सा बीच में होल होता है, बस वो है। ये इसके अंदर डाल दिया, इसके अंदर डाल दिया, और इसको हमने इस तरह से, मैं इसको बना के दिखाता हूं बेटा। पाइप है ये, ठीक है, ये पाइप है हमारे पास एक, ये देखिए, ओके। और यहां पे ये अंदर का पार्ट जो है, इसको हम अलग कलर से बना लेते हैं। ये रहा मेरा बच्चा। पाइप में जब पानी फ्लो करेगा यहां पे, तो हमारे पास जो पानी फ्लो कर रहा है, मैं इस तरह से आपको दिखाता हूं इसको, पानी यहां से फ्लो कर रहा था, और जब यहां से टकराया ऑरिफिस मीटर के साथ, यहां से टकराएगा बेटा, और ये होल है, इसके अंदर से निकलेगा, इसके होल के अंदर से निकलेगा, और ये इस तरह से जाएगा बेटा, ठीक है, इस तरह से जाएगा, क्योंकि होल में से निकलना है उसने, इस तरह से निकलेगा, ठीक है, और इस तरह से आगे निकल जाएगा, ऑरिफिस मीटर बन गया, बस दैट्स इट। और ये भी किसके लिए है, डिस्चार्ज पता करने के लिए, ये भी डिस्चार्ज पता करने के लिए, और कुछ नहीं है इसके अंदर, ठीक है, और कुछ नहीं है, डिस्चार्ज पता करने के लिए है। तो इसको डिस्चार्ज पता करने के लिए इस तरह से दिखा देंगे कि ये हमारे पास ऑरिफिस मीटर है, ये हमारे पास ऑरिफिस मीटर है। इसको बनाएंगे बेटा, इसी तरह से आप बना लीजिए कि ये ऑरिफिस मीटर है। इसको आपको दिखा देता हूं कि ऑरिफिस मीटर दिखता कैसा है, क्योंकि अगर ये ना पता हो तो मजा नहीं आता हमें भी कि ऑरिफिस मीटर दिखता कैसे है। तो ये देखो, पहले तो हमारा जो फ्लो बनेगा बेटा वो इस तरह का बनेगा कुछ। अगर हम इसको सीधा हम होल इस तरह से दिखा दें, तो हमारा पानी जो फ्लो कर रहा था स्ट्रीम लाइन सीधा आ रहा था, अचानक से उसको जगह नहीं मिली और छोटा हो गया, छोटा होकर फिर से बड़ा हो गया, हमारे पास एरिया बड़ा हो गया। इस तरह से ऑरिफिस प्लेट बोल देते हैं, ऑरिफिस मीटर होता है। ऑरिफिस प्लेट जो है मतलब वही है, होल है उसके अंदर और कुछ नहीं। वो जो होल है ये रहा, ठीक है बेटा। ये इसने 4 होल दिखा रखे हैं, आप सिर्फ एक ही समझो, क्योंकि हमारे सिलेबस में ऐसा कुछ भी नहीं है कि 4 होल दिखाएं, इसको एक ही होल है इस तरह से मान लेना, ये है। और ये कुछ इस तरह से होता है, और ये रहा, ये होता है हमारे पास इतना सा ऑरिफिस मीटर। काम वही है, क्यू निकालना हमारा काम है, और कुछ नहीं है। इस तरह से हम ऑरिफिस प्लेट लगा देते हैं, ये लगा दी हमने, और ये भी हमने यहां पे भी दिखा दिया कि ये यहां पे हमारे पास ऑरिफिस मीटर इस तरह से लगा हुआ है, इस तरह से लगा हुआ है। आई होप ये चीज क्लियर, आपको ये चीज क्लियर होगी। तो ये ऑरिफिस मीटर होता है बेटा, इस तरह से हम ऑरिफिस मीटर को समझते हैं। अब आगे चलते हैं और इसकी कैलकुलेशंस पार्ट में चलते हैं कि हमें सर कैलकुलेशन भी तो करना है, इसका कैलकुलेशन भी करना है, उस कैलकुलेशन को भी हम समझते हैं, ठीक है। तो ये मेरा बच्चा हम यहां पे रख लेते हैं कि भाई साहब ये यहां पे है। इसमें एक चीज होती है बेटा, एक चीज होती है, एरिया जो कम होता है ना, यहां पे सबसे कम नहीं होता, बस ये चक्कर है इसका। ये एरिया जो कम होगा वो यहां पे कम होगा, सबसे कम होगा यहां पे, सबसे कम एरिया यहां पे होगा, क्योंकि जब हमारे पास फ्लो निकलेगा तो एक बार अंदर की ओर, डेप्थ की ओर जाएगा। मैं यहां पे दिखा देता हूं आपको, बेटर रहेगा मुझे लगता है। वो जो मैंने आपको करवा रहा था ना, उसी के अंदर बेटर रहेगा, ज्यादा अच्छा उसी के अंदर दिख रहा है, ठीक है। ये रहा, तो हमारा बेटा ये एरिया जो है, 2 एरिया लेंगे हम इसके अंदर, ठीक है। ये जो 2 एरिया लेंगे, वो 2 एरिया हमारे पास अलग अलग होंगे, ठीक है। इसको लिख लो, ये यहां पे रख लो, और ये यहां पे 2 एरिया कौन से हैं उसको बना दो आप। एक तो है यहां पे एरिया, ये है यहां वाला एरिया, यहां का डायमीटर हमारे पास, तो यहां का डायमीटर मान लीजिए D1 है, और ये डायमीटर जो है वो छोटा है, ये डायमीटर बहुत छोटा है, यहां से निकलेगा, लेकिन एरिया जो सबसे कम होगा वो यहां पे होगा। एरिया सबसे कम होगा ना बेटा, वो ऊपर नहीं होगा, वो नीचे होगा, यहां पे होगा, यहां पे सबसे कम एरिया निकलेगा,
ठीक है, एरिया यहां पे होगा। अब अजीब सा नाम, ठीक है, अजीब सा नाम है, ठीक है, और ये एरिया हमारा कम होगा यहां पे, ठीक है, यहां पे कम होगा। और इसका नाम रखा गया बेटा, इस एरिया का नाम रखा गया, इसका नाम रखा गया वीना कॉन्ट्रैक्टा, वीना कॉन्ट्रैक्टा, इसका नाम ये रखा गया वीना कॉन्ट्रैक्टा, ठीक है। अब ये वीना कॉन्ट्रैक्टा एरिया जो है, वो दिक्कत ये है कि ये दिख रहा है, ये मेजर नहीं कर सकते आप इसको, एरिया को, एरिया इसको मेजर नहीं कर सकते, बस इतनी सी छोटी सी दिक्कत है। क्योंकि हमें जो Q का वैल्यू निकला था उसके अंदर आपने देखना था वेंचुरीमीटर में, इतना आसान था, डायमीटर निकालना भी आसान था, पाइपें थी, वो पाइप को डायमीटर निकालो, बस एक ही बार निकालना, दोबारा निकालना ही नहीं है। इसमें भाई साहब दिक्कत है कि ये होल है, ये वाला होल, इसका डायमीटर भी है हमारे पास, इसका डायमीटर भी है, लेकिन ये मिनिमम एरिया नहीं है, एरिया तो मिनिमम ये है, और ये है पानी है, सिर्फ पानी बह रहा है, और पानी अचानक से छोटा हो रहा है कहीं पे जाके। अब भाई पाइप है, पाइप के अंदर पानी बह रहा है, पानी के उस डायमीटर कैसे पता कर लें, एग्जैक्ट वो भी, तो वो एरिया हमें निकालना ही सबसे मेन बात हो जाती है इसके अंदर। इसको क्या कह देते हैं हम, वीना कॉन्ट्रैक्टा। और इसको चाहे इस डायग्राम से थोड़ा सा हटके ये डायग्राम भी बना लेना, ताकि आपको थोड़ा सा अच्छा समझ आ सके, क्योंकि और ज्यादा चीजें जो है क्लियर होनी चाहिए आपकी। तो इस तरह से आप इस चीज को बना लेना यहां पे, ठीक है। मैं बेटा इस तरह से दिखा रहा हूं आपको, ठीक है, आप भी इसी तरह से बना लेना। ये बना दिया बेटा, ठीक है। और यहां से हमारे पास ये फ्लो जो होगा बेटा, वो यहां से जाएगा और यहां से जाके ये इस तरह से निकल जाएगा, फ्लो होगा और यहां से यहां चला जाएगा, और इसको हम क्या कह देते हैं, वीना कॉन्ट्रैक्टा, वीना कॉन्ट्रैक्टा, ओके। और हमारे पास जो डायमीटर जो है, इसका डायमीटर जो है हमारे पास, वो D1 ले लेंगे बेटा, यहां से लेके यहां तक का जो डायमीटर है वो D1 ले लेंगे, D1 डायमीटर। और हमारे पास एरिया 2 जो होगा, ये 2 एरिया ले लेंगे, इसका हमारे पास एरिया जो है D2 मतलब डायमीटर ले लेंगे, ठीक है। वो किस तरह से लेंगे, वो एक चीज बड़ी आसानी से समझ आने वाली, यहां का एरिया निकालेंगे कैसे, वो बड़ी दुविधा वाली बात आ गई कि भाई साहब निकालेंगे कैसे। तो निकालने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा, इसको एरिया को निकालने के लिए। इसका अगर डायमीटर, इस बीच वाले का डायमीटर अगर मान लें, मैं इससे दिखाता हूं, ये यहां का डायमीटर बेटा, ये बीच का जो डायमीटर था ना, इसको D0 मान लो, और ये वाला जो डायमीटर है, इसको डायमीटर को मान लो 2, ये वाला डायमीटर जो है, ये डायमीटर मान लो D2, ठीक है, इसको मान लो D2। अब मेरे पास मेरे बच्चे निकालने के लिए हमें एक नई टर्म आती है, कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन। इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे CC, कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा, CC। तो ये होगा A2 अपॉन A0, A2 अपॉन A0, A2 यहां का एरिया, A0 यहां का एरिया। A0 हमें पता है क्योंकि ये सिर्फ एक विसल की तरह, छोटी सी विसल की तरह है, उसका डायमीटर हमें पता है, हमें निकाल लेंगे। तो ये इधर आ जाएगा बेटा, CC A0 इक्वल टू क्या आ जाएगा, A2। और ये A2 एरिया ही हमें निकालना होता है। A2 एरिया कौन सा है, एरिया ऑफ वीना कॉन्ट्रैक्टा, एरिया ऑफ वीना कॉन्ट्रैक्टा, कॉन्ट्रैक्टा। बस इतनी सी बात थी बेटा, ठीक है, इतनी सी बात थी। अगर ये चीज आपको समझ आ गई तो आपका काम हो गया खत्म, आपका काम हो गया खत्म। बस इतना सा काम करना है। क्यों, क्योंकि हमारी जो वो डेरिवेशन थी ना वेंचुरीमीटर वाली, वही वाली डेरिवेशन यहां पे भी लगनी है, वही वाली डेरिवेशन यहां पर भी लगनी है। कैसे, P1 बाय रो जी प्लस V1 स्क्वायर बाय 2G प्लस Z1 इक्वल टू P2 बाय रो जी प्लस V2 स्क्वायर बाय 2G प्लस Z2।
अब मेरे पास बेटा एक तरीका तो चलो कर लो यार, मुझे ना ये बड़ी मैं बीच में दिल करता है छोड़ यार इनको सीधा सीधा करवा देता हूँ, फिर दिमाग में आता है कई बच्चे ऐसे मेरे ऐसे आ जाते हैं कि नहीं नहीं सर ये तो आपने कैसे करवा दिया, वो कैसे करवा दिया, क्योंकि वीडियो जो है ना बेटा स्किप करते हैं कई बच्चे, क्या करते हैं छोड़ आगे निकाल देते हैं, जो अच्छी बात होती है वो सुनते नहीं कई बार, क्योंकि पहले ज्वाइन नहीं करते टाइम से, कोर्स को ज्वाइन नहीं करेंगे, बाद में कहेंगे कि स्पीड पे निकाल दे। ठीक है, v1 स्क्वायर बाय 2g, ये किसके बराबर है, h के बराबर है, तो 2g, तो v2 स्क्वायर बाय v2 माइनस v1, वही वाली सारी बातें, तो इसलिए मैं समझा नहीं रहा। ठीक है, इसलिए मैं नहीं समझा रहा, सीधा सीधा बातें कही जा रहा हूं, खत्म करी जा रहा हूं। ठीक है, तो मेरे पास क्या है q1, q क्या होता है, q होता है a1 v1 a2 v2। ठीक है, a2 v2 इस तरह से होता है, और हमारे पास जो है वो वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी दे रखी है। v1 जो है बेटा देखो, v1 इस तरह से निकाल लेना, v1 यहां पे a1 v1 इक्वल टू a2 v2। a2 हमने अभी निकाला, a2 हमने मतलब a नॉट की वैल्यू किया ना बेटा, a2 कैसे निकाला, वो क्या निकाला cc इंटू a नॉट, वो वाली वैल्यू बस इसके अंदर पुट करनी है, और हमारे पास आंसर जो है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ज्यादा नहीं चेंज होगा, थोड़ा बहुत चेंज होगा। उस चेंज वाले फॉर्मूले को हम यहाँ पे यूज कर लेंगे। ठीक है, उस चेंज वाले को हम यूज कर लेंगे, कैसे वो देखिए। हमारे पास क्या है बेटा, a1 v1, a2 क्या आ गया, a2 हमारे पास अभी पता था हमने cc a नॉट, बस इतनी सी बात। a2 क्या आ गया, cc a नॉट, cc a नॉट, और साथ में v2, साथ में v2। अब हमारे पास वैल्यू जो है वो वाले वैल्यूज हम पुट कर लेंगे। हमारे पास ये क्या आ गया बेटा, v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर 2gh, ये वाले वैल्यू इधर ले गए, ये वाली वैल्यू 2gh है वो उधर ले गए। अब मेरे पास क्या आएगा कि हमारे पास जो v2 की वैल्यू है, v2 की वैल्यू वो हम यूज कर लेंगे बेटा, v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर जो है वो इसको इस तरह से यूज करेंगे। देखो v1 क्या है, v1 है cc a नॉट v2 अपॉन a1, ये वाला हम यहां पे यूज कर लेंगे, बस v1 उठाकर यहां पे रख लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा v2 माइनस, तो ये मेरे पास v1 आ जाएगा, तो v2 अगर v2 इसमें से कॉमन निकाल ले तो क्या रह जाएगा हमारे पास, एक मिनट एक सेकंड रुकना, v2 अगर कॉमन निकाल लिए पहले तो यूज करेंगे या बाद में, एक सेकंड रुकना है। हाँ ठीक है, v2 कॉमन ही निकालो तो ज्यादा इजी है। इसमें से v2 स्क्वायर कॉमन निकालो बेटा, v2 स्क्वायर कॉमन निकालो तो इसमें आ जाएगा बेटा 1, यहां पे रह जाएगा 1 माइनस v1 स्क्वायर अपॉन v2 स्क्वायर, ये पहले रख लो ताकि थोड़ा सा इजी हो जाए इसको करना। ठीक है, ये आ गया 2gh, और ये हमारे पास क्या आ गया बेटा, v1 की वैल्यू वहां से उठाओ और यहां रख दो, तो v2 स्क्वायर 1 माइनस v1 क्या है, cc a नॉट v2 का स्क्वायर अपॉन v2 का स्क्वायर 2gh। अब मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा, इसको कैंसिल आउट कर दो, तो मेरे पास रह क्या गया, वही सारा गलत हो जाता है। तो v2 हमारे पास क्या आ रहा है, v2 स्क्वायर हमारे पास क्या आ रहा है अंदर 1 माइनस cc स्क्वायर a नॉट स्क्वायर अपॉन a1। ठीक है, ये आ रहा है 2gh, तो ये v2 क्या निकल आएगा, v2 निकलेगा 2gh अपॉन में 1 माइनस cc स्क्वायर a नॉट स्क्वायर अपॉन a1। ठीक है, a1 का स्क्वायर था ना, a1 स्क्वायर आ जाएगा बेटा, क्योंकि स्क्वायर था ना वो, इसलिए बस यही था बेटा, यही गलती हुई है वो कर लेना बस। q जो है a2 v2 है, और इसको a2 क्या होता है हमारे पास, a नॉट cc a नॉट, तो v2 क्या है वो यहां से उठाओ और पुट कर दो बस 2gh। ठीक है, और इसका स्क्वायर है ना, स्क्वायर है, इधर आके अंडर रूट हो जाएगा। ठीक है, और ये मेरे पास क्या आ जाएगा, रूट 2gh अपॉन रूट 1 माइनस cc स्क्वायर a नॉट स्क्वायर अपॉन a2 स्क्वायर। लो मेरे बच्चे, फाइनली ये निकला है। ठीक है, लो
तो थोड़ी सी गलती थी, माफ करना, ये तो होता रहता मेरे से, समझाने में जब ध्यान है तो ऐसे ही होता है। चलो, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आए तो एक बार लाइक का बटन दबा दें यार, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको समझ आया या नहीं आया। और अगर आप एसएससी जेईई की तैयारी करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऐप का लिंक दे रहा हूँ, ऐप जरूर डाउनलोड करें। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे।